पहले देखो क्वेश्चन है 2,4,8,16,32 का गुणोत्तर माध्य है या गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो सूत्र अपन पढ़ते हैं, देखो इसके अंदर सॉल्यूशन में इस प्रकार करेंगे। सूत्र होता है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा 1/5, यानी 5 राशि है। तो अब जी बराबर इसका हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 हो जाएगा बराबर 1/5। यहाँ पर देखो 2 की पावर अपन जोड़ लेंगे, 2 की पावर 1 होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा 2 की पावर 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही तो है। और बाहर क्या हो जाएगी 3 3 6 4 10 से 15 हो गई, 2 की पावर 15 इंटू 1/5। अब ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो 2 की पावर 3 यानी आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार मतलब कितनी संख्या है वो छोटा कैलकुलेशन आएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है। बिनु में 3 संख्या भी आ सकती है, कोई बिनु में दे दिया जाए, तो आपको मुख्य जो सूत्र है वो आना चाहिए। कोई भी कितनी भी राशि है, जितनी राशियां है ना उतना ही क्या हो जाएगा उसमें 1 के बट्टे में मान हो जाएगा। फिर है देखो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का जो तरीका है, एक क्वेश्चन ये नॉर्मल सा था और इसका हो गया। देखो अब आगे नोट लगा करके इसमें लिखेंगे। लिख लिया सबने, कर लिया ना। अब देखो इसमें आगे जानकारी है गुणोत्तर माध्य ज्ञात या माध्य के गुणोत्तर माध्य के पद ज्ञात करना। अभी तो अपन गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर रहे थे, पद ज्ञात करना ये जानकारी अपन देखो इसमें सीखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया ना गुणोत्तर माध्य क्या होता है। अरे जिसमें केवल एक ही मान पूछा जाता है वो गुणोत्तर माध्य था। अब एक से अधिक पद ज्ञात करने हो ना, बहुत सारे गुणोत्तर माध्य हो, तो अपन को देखो कैसे करना चाहिए। तो इसका जो मेथड होता है अपन समांतर माध्य में ही पढ़ते हैं, वही रूल है। यहाँ पर ये दिया हुआ होता है, देखो इसके अनुसार अपन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले ए राशि हो जाएगी, उसके बाद में पहले गुणोत्तर माध्य को G1 से लेते हैं, G2 हो जाएगा, उसके बाद में G3 हो जाएगा और डैश डैश करके लास्ट में कौन सा हो जाएगा Gn हो जाएगा और लास्ट पद क्या हो जाएगा B। अब आपको पता होना चाहिए इसमें पदों की संख्या कितनी होती है, बताओ n+2 होती है। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें n+2 हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास जो मान है उसमें कितना हो जाएगा ये गुणोत्तर माध्य का मान हो जाएगा। n गुणोत्तर माध्य है, पदों की संख्या देखो n तो ये हो गए और पहला और दूसरा। अब इसमें देखो r ज्ञात करने का अपन को फॉर्मूला आना चाहिए। मुख्य तौर पे कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, r ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो r कैसे ज्ञात करें बताओ। देखो अपन जानते हैं कि n+2 है, तो सूत्र कौन सा पढ़ते हैं अपन Tn बराबर सूत्र पढ़ते हैं AR की पावर n-1। अब Tn यहाँ b ले लेते हैं, लास्ट पद यही तो है, b ले लेते हैं। इधर अपने पास a का a ही है और r की पावर n की जगह n+2 पद है और ये -1, ऐसे ही तो बनेगा, इसके अंदर यही मान बनेगा अपना, ठीक है ना। अब इसमें प्लस का 2 और माइनस का 1 करने पर कितना मान बन सकता है, b बराबर हो जाएगा इसमें a r की पावर n+1 हो जाएगा। अब अपन को तो r का मान चाहिए, अब r का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, r का मान निकालेंगे तो अगला मान क्या होगा b/a हो जाएगा। इसमें अगली स्टेप में b/a हो जाएगा, r की पावर कितनी हो जाएगी इसमें, r की पावर हो जाएगी n+1। हमें तो r का मान चाहिए, बताओ देखिए
हमेशा ध्यान रखना है कि पावर के पक्षांतरण होते हैं ना, तो वो एक के अपोन में जाता है, तो ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चिन्हित भी कर लेना, सीख लेना। अपन एन से मतलब अधिक निकालते हैं ना, तो ये अपन को आर का पता होना चाहिए, तो ये जानकारी लिख लो। आर निकालने का सूत्र है, एन पदों की संख्या होती है, मतलब कितने गुणोत्तर माध्य है, 5 है, तो एन का मान 5 हो जाएगा। ए और बी पहली ओर, मतलब जिन राशियों के बीच में 5 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, 7 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, वो सब तरीका इसमें होता है। ए और बी का मान क्वेश्चन में दिया होता है, फिर अपन आर ज्ञात करके सारे माध्य या जो भी माध्य निकालना है वो अपन निकाल सकते हैं। आ गया समझ में सबके ये फॉर्मूला? एक जानकारी ये भी इसमें लिख लेनी है, देखो अब यहाँ समझेंगे। देखो G1 बराबर क्या होगा, अरे गुणोत्तर श्रेणी होती है ये, तो G1 बराबर ए आर होता है, G2 बराबर ए आर स्क्वायर होता है, G3 बराबर ए आर क्यूब होता है, और लास्ट Gn बराबर क्या होता है, ए आर की पावर है। यानी कहने का मतलब जो गुणोत्तर माध्य का क्रम है ना, वो ही आर की पावर में होता है। भाई यहाँ भी G1 है तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही समांतर श्रेणी में होता है। तो अब इसके देखो क्वेश्चन है, मुख्य रूल यही है। अब इस रूल को अपन काम में लेके क्वेश्चन को हल करेंगे। गुणोत्तर माध्य के पद, जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, 160 और 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 4 गुणोत्तर माध्य है, तो दूसरा गुणोत्तर माध्य कौन सा है बताइए। 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य है, तब दूसरा गुणोत्तर माध्य का मान बताओ। लिख लिया सबने? 160 और 5 के मध्य, 160 और 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य हैं, तो दूसरा गुणोत्तर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य यानी क्रम के हिसाब से G2 का मान बताओ। चालीस, 40 ही है इसका ऑप्शन। ऑप्शन लिखना चाहो लिख लो, देखो 35, 38, 40, 42। अपन ने अभी जो रूल पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंग ये 4 गुणोत्तर माध्य बीच में ले लेने हैं। सूत्र आर का निकाल सकते हैं। आर का क्या हो जाएगा, बी बटा ए पावर 1/n+1, उससे मान निकल जाएगा। 4 गुणोत्तर माध्य का मतलब है, तो ऐसे लिखना होता है। तो हमें ये मान पूछा गया, दूसरा गुणोत्तर माध्य बताना है। तो पहला काम अपना क्या रहेगा, आर निकालने का रहेगा। पहला कौन सा रहेगा, आर निकालने का रहेगा। आर का सूत्र क्या होता है, बी बटा ए 1/n+1 होता है। तो यहाँ बी का मान है 5, ये 160 हो जाएगा, और 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एन का मान 4 ही है। 4 गुणोत्तर माध्य है, तो एन का मान 4 है। यहाँ लिख देंगे एन का मान अपने पास कितना है, 4 है। अब इसको सरल कर लो, देखो 1 बटा कितना हो गया, 32 हो गए, और इसकी पावर 1/5, इतना ही होगा ना। अब इसमें भी देखो ये 2 की पावर है होता है,
2 की पावर 5 और इसकी 1/5, तो ये कट जाएगा। देखो 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर 1/2 आ गया। आर का मान कितना आ गया बताओ? सरल है एकदम, 1/2 आ गया। अब अपन को G2 निकालना है, तो G2 का सूत्र मैंने अभी बताया आपको, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। जितनी यहाँ मान होगा उतना ही स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर अपन करेंगे तो 1 गुणा 160 गुणा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 160 गुणा 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन चेंज करके मान लो 8 गुणोत्तर माध्य 5 जैसा भी है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल आती है। अपन यहाँ थोड़ा सा करते हैं भाई, 1/5 बन गया, यहाँ घबरा गए तो क्वेश्चन आगे नहीं चलता है। बाकी सरल किया यार, आगे बढ़े तो अपन को पता चला कि ये कट जाएगा। लिख लिया क्या? लिख लिया तो साथ में नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देंगे, बाकी लिखने की स्पीड थोड़ी अच्छी रखो, अपन 2 क्वेश्चन ज्यादा पढ़ सकें। अगला देखो, इसमें 5 और 40 के मध्य दो संख्या ताकि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, दो संख्या ज्ञात करो ताकि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। करो देखें इसको, लिख लिया वो करो। 5 व 40 के मध्य दो संख्याएं ज्ञात करो ताकि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। इस रूल नियम के अकॉर्डिंग ही है, यही नियम है। है? हाँ, मतलब 5 व 40, हाँ वही होगा। 5 व 40 के बीच ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो रूल यही लगेगा। लिख लिया ना? देखो इसमें